एक गांव में एक छोटा लड़का रहता था जो बहुत बातूनी था। वो बड़ी बड़ी बातें करता और सबको बताता कि मैं ऐसा हूं, मुझे ये पसंद है, ये मेरी खूबियां हैं, ये मेरी योजना है। वो सबको बताता रहता कि वो आगे क्या करने की योजना बना रहा है। बड़ी बड़ी बातें करता। अगर उसे किसी काम में मेहनत करनी पड़ती तो मैं उसकी खूब तारीफ करता और कहता कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना दर्द सहा। उसे लोगों की सहानुभूति और तारीफ की जरूरत थी। वो हर बार ये दिखाने की कोशिश करता कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। अगर कोई उसकी तारीफ करता या वो किसी काम में थोड़ा सफल हो जाता तो वो सबको बता देता। उसे सबको अपनी राय और सलाह देनी थी। कोई उससे सलाह मांगे या ना मांगे, वो समस्या नहीं सुनता और सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर सोचता रहता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे। उसे लगता है कि हर कोई उसे देख रहा है और हर कोई उसके बारे में ही सोच रहा है, इसलिए वो लोगों की नजरों में अच्छा दिखने और सबको खुश करने की कोशिश करता है। वह हर किसी से सहमत रहता था और हमेशा उनके लिए उपलब्ध रहता था, जिसके कारण लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। वह ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ गपशप करता रहता था, टाल मटोल करता था, अनावश्यक बहस में पड़ जाता था और बस अपना समय बर्बाद करता था। वह अक्सर बेकार के कामों को पहले करता था और बचे हुए समय में जरूरी कामों को निपटाने की कोशिश करता था, जिसके कारण वह आज तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ उसे लगने लगा कि वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। इस तरह से वह न तो अपने सपने पूरे कर पाएगा और न ही जीवन में कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर पाएगा। उसने बहुत बार कोशिश की कि वह अपनी ज्यादा बात करने और टाल मटोल करने की आदत को छोड़ दे, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आता। जैसे जैसे समय बीतता गया और उसकी उम्र बढ़ती गई, उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगी। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे खुद में बदलाव लाने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन एक दिन अपने एक दोस्त के जरिए उसे एक महात्मा के बारे में पता चला जो बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी थे। अपने ज्ञान और बुद्धि से वह लोगों की बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझा देता था। यद्यपि उसके शब्द कभी कभी थोड़े कठोर और कड़वे होते थे, लेकिन उसकी सलाह मानने वालों का जीवन बदल जाता था। लड़के ने सोचा कि शायद महात्मा जी के पास उसकी समस्या का समाधान है और इसी उम्मीद के साथ वह अगली सुबह महात्मा जी के पास पहुंचता है। महात्मा जी के पास बैठने मात्र से ही उसे सुकून और शांति का अनुभव होने लगा और उसे लगने लगा कि उसमें कुछ खास बात है। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और उन्हें अपनी समस्या बताने लगा कि कैसे वह अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाता है और वह अपने सारे राज्य और भविष्य की योजनाएं लोगों को बताता रहता है। कैसे वह हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करता रहता है और उन्हें ना नहीं कह पाता। कैसे उसने बड़े बड़े सपने देखे हैं लेकिन बेकार के रहस्यों और आलस्य में अपना समय बर्बाद करता है। ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जो उसने महात्मा जी को बताई। उसकी पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी कहने लगे, जितना आप स्वयं हैं और अपने जीवन को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप अपने जीवन में कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने समय और उपस्थिति पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं और आप किसी को भी आपसे मिलने, आपसे बात करने, आपको कभी भी कॉल करने की अनुमति देते हैं, तो आप जो 6 महीने में हासिल कर सकते हैं उसके लिए आपको कई साल लग सकते हैं। जीवन बहुत छोटी चीज है और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस छोटे से जीवन में आपकी जवानी के कुछ साल सबसे कीमती हैं। समय का प्रबंधन करने का मतलब है अपनी ऊर्जा, अपनी जीवन शक्ति का प्रबंधन करना, और आप अपनी जीवन शक्ति को टुकड़ों में बांटकर इधर उधर देकर कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। अगर आप वाकई जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए इस दुनिया से गायब होना पड़ेगा। ऐसा हर उस इंसान के साथ हुआ है जो कुछ समय के लिए इस दुनिया से गायब हुआ है, तो उसकी जिंदगी में कोई चमत्कार हुआ है, कुछ अलग हुआ है। दुनिया से खुद को काट कर खुद को एक अलग इंसान बनाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके 5 चरण या नियम हैं। हम हर नियम को बहुत गहराई से और अच्छे से समझेंगे, और अगर आप इनमें से एक भी नियम को समझने में चूक गए तो आपका बदलाव पूरा नहीं होगा और आपको जिंदगी भर इसका पछतावा हो सकता है। हमारी जुबान हमें सबसे ज्यादा धोखा देती है
इसलिए दुनिया से गायब होने का सबसे पहला तरीका है अपना मुंह बंद रखना। अपनी सफलता, मेहनत और तरक्की के बारे में कभी भी लोगों से ज्यादा बात ना करें, क्योंकि लोग दूसरों की सफलता से नफरत करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते, लेकिन उनकी तुलना करने की आदत और दूसरों से पिछड़ने का डर उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। भले ही दूसरा व्यक्ति आपको न बताए, लेकिन यह उनका स्वभाव है कि वे अपनी सफलता की खुशी से ज्यादा दूसरों की तरक्की से परेशान रहते हैं। भले ही वे अपने जीवन में कुछ न कर रहे हों, उनके लक्ष्य पूरे हों या न हों, और उनका ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि कोई और उनके जीवन में कुछ कर रहा है या नहीं। लोगों में दूसरों से श्रेष्ठ होने की प्रवृत्ति होती है। हमेशा हर तरह से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, स्थिति में और खास तौर पर अपने आसपास के लोगों की तुलना में खुद को दूसरों से ऊपर रखना एक बुनियादी मानवीय प्रवृत्ति है। और अगर कोई उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है तो वे इस बात से परेशान होने लगते हैं और उस व्यक्ति को पकड़कर उसे नीचे धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपके कुछ नजदीकी लोगों को छोड़कर कोई और नहीं चाहेगा कि आप उनसे किसी भी चीज में आगे निकलें। इसलिए आप सिर्फ अपने शब्दों को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि इंसान की जुबान उसे सबसे ज्यादा धोखा देती है। इसीलिए आपको सबसे पहले इस पर काबू पाना होगा। अब से आप किसी से कोई भी जानकारी शेयर नहीं करेंगे। अगर कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, तो आपको उन्हें बस इतना ही बताना है, कोई खास बात नहीं है। आपने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। आप अपनी जिंदगी की हर अहम जानकारी को छिपा कर रखते हैं। इसे ऐसे ही किसी को मत बताइए। अपनी राय और अपना नजरिया लोगों से शेयर करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल शांत और रहस्यमयी हो जाइए और अपना मुंह तभी खोलिए जब जरूरत हो। अगर कोई आपको देखे तो उसके दिमाग में बस यही चलना चाहिए कि वो क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। आप सामने वाले के लिए एक रहस्य बन जाते हैं, एक ऐसा रहस्य जिसे वो सुलझा नहीं सकता। आजकल लोग काम तो बाद में शुरू करते हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों को पहले बताना शुरू कर देते हैं। सफल बाद में होते हैं, असफल बाद में होते हैं, लेकिन ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें पहले करना शुरू कर देते हैं और लोगों को दिखाते और जताते रहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कैसा जीवन चाहिए और उनके लक्ष्य क्या हैं। लेकिन इससे न तो उनका जीवन बदलता है और न ही लोगों को कोई फर्क पड़ता है। इसके विपरीत लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। अपना अगला कदम किसी को न बताएं। गायब होने का फैसला करने के बाद भी किसी को जाकर यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप गायब होने जा रहे हैं। आप खुद पर काम करने जा रहे हैं और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने जा रहे हैं। इसमें परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, हर कोई शामिल है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हजारों सालों से जानकारी साझा करना मानव स्वभाव रहा है, लेकिन आपको इसे रोकना होगा। लोग आपको चिढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने विचारों को अपनी जुबान पर नहीं आने देना चाहिए। जो सिर्फ आपके दिमाग में है, खुद पर काम करें और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बने और अपने काम के जरिए आप लोगों को हैरान कर सकते हैं। और दूसरा कदम अपने काम से लोगों को बदलना, सिर्फ अपनी सोच पर ध्यान देना है। यह एक मानवीय प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि सबकी नजर उस पर है। यह सोचकर कि सबकी नजर उस पर है, वह जो भी काम करता है वह अनजाने में लोगों को खुश करने या खुद को साबित करने के लिए करता है, और ज्यादातर बार वह लोगों को खुश करने में असफल भी हो जाता है। तो बात बस इतनी है कि आप अपने बारे में और अपने काम के बारे में क्या सोचते हैं, इस पर ध्यान दें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे आपको ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। सबसे पहले, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं कि वे आपके बारे में सोचते होंगे, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में कई चीजें होती हैं जिनमें वह फंसा रहता है। दूसरी बात, एक बार जब आप कुछ बड़ा कर लेते हैं, कुछ हासिल कर लेते हैं, तो लोगों की राय और आपके बारे में नजरिया बदल जाता है। लोग सब कुछ भूल जाते हैं, और इस दुनिया में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो आप खुद को बदल लेते हैं और फिर आप लोगों का अपने प्रति बदलता स्वभाव देखते हैं। इसलिए आपको सिर्फ अपने बारे में चिंता करनी है, यानी इतने स्वार्थी मत बनो
कि दूसरों का बुरा चाहो, बल्कि दूसरों से ज्यादा खुद को प्राथमिकता और महत्व दो। ऐसा इंसान बनो जो अपनी खुशी, अपने लक्ष्य, अपनी सोच और अपने विकास के बारे में ज्यादा सोचता हो। ये मत सोचो कि दूसरे हारें, ये सोचो कि मैं कैसे जीत सकता हूं। ये बहुत मुश्किल फैसला होने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है आप कई लोगों से दूर हो जाएं और आपको कई लोगों को नाराज भी करना पड़ सकता है। लेकिन ये खुद को बदलने की पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। दूसरों की कठपुतली न बनना, अपने हाथों में ज्यादा नियंत्रण लेने के लिए आपको ये कदम उठाना होगा। और देखना, जो आपके अपने हैं वो कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें आपकी मेहनत और आपकी तरक्की से कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो अपने आप आपकी जिंदगी से चले जाएंगे तो वो कभी आपके थे ही नहीं। दुनिया से दूर चलते हुए खुद को बदलने का तीसरा नियम, अपने दर्द, मेहनत, असफलता और तरक्की को लोगों से छुपा कर रखो। आपकी जिंदगी का सफर कैसा रहा है, आपने कितनी मेहनत की है, आपने कितना दर्द सहा है, आपकी क्या योजना थी, ये सब आपकी सफलता से पहले लोगों को नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि लोग इन सब चीजों का सम्मान तब करेंगे जब आप इस रास्ते पर चलकर कुछ हासिल करेंगे। याद रखिए, लोग आपकी सफलता के लिए आपका सम्मान करते हैं, न कि आपकी मेहनत के लिए। क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है और हर किसी के जीवन में दुख है। गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति से पहले कई बार असफल हुए थे, इसलिए उनकी असफलता की कहानी तब मशहूर हुई जब उन्हें आखिरकार सफलता मिली। लोग आपकी असफलताओं की भी सराहना करेंगे, लेकिन तभी जब आपने उन असफलताओं की सीढ़ी चढ़कर सफलता हासिल की हो। इसलिए अपने लक्ष्यों को अपने दिल के करीब रखें, जैसे कि वे किसी खजाने की चाबी हैं। उन पर चुपचाप काम करें। काम करने से प्रगति होगी, लेकिन वह भी किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए। लोगों को इसके बारे में तभी पता चलना चाहिए जब बदलाव पूरी तरह से हो जाए, उससे पहले नहीं। जब लोग आपका नया अवतार देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। ध्यान रखें कि थोड़ी सी तरक्की सफलता नहीं है। थोड़ा पैसा कमाएं या अपने शरीर को बेहतर बनाएं और फिर जाकर दुनिया को बताएं कि देखो, मैंने कितना कुछ हासिल कर लिया। ये समझदारी नहीं, मूर्खता है। क्योंकि ऐसा करके आप अपना मूल्य कम कर रहे हैं और सामान्य से थोड़ा ऊपर उठकर आप सिर्फ गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि आप इससे कहीं ज्यादा हासिल करने में सक्षम हैं। खुद को बदलने का सफर आसान नहीं होने वाला है, जहां हम दुनिया से खुद को छिपाकर या काटकर काम करते हैं। आपको शारीरिक परेशानियां होंगी, आप मानसिक रूप से दर्द महसूस करेंगे, आप थका हुआ महसूस करेंगे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोई आपको सलाह देने वाला नहीं होगा, कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा, कोई आप में कोई कमी नहीं निकालेगा। आप जो हैं, आप खुद हैं। लेकिन आपको किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको लोगों की दया की जरूरत नहीं है। आपको लोगों को आप पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। आपका लक्ष्य उन्हें अपना दर्द दिखाना नहीं है, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें चौंकाना है। एक बात हमेशा याद रखें कि अपनी 100 हार को छिपाने के लिए सिर्फ एक जीत की जरूरत है। जब आप यह समझ जाते हैं तो इसका मतलब है कि अब आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। खुद को बदलने की प्रक्रिया में चौथा कदम है अपना लक्ष्य चुनना। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्या है जिसे करने के बाद आप कह सकें कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ हासिल किया है? क्या यह शिक्षा, व्यवसाय, शारीरिक बदलाव, व्यक्तिगत लक्ष्य या आपकी आर्थिक स्थिति है? क्या यह कुछ ऐसा है जिसे ठीक करने के लिए आप दुनिया से गायब हो रहे हैं? यह जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ एक चीज हो, यह एक से ज्यादा भी हो सकती है। बस इतना जरूरी है कि आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने बिल्कुल साफ हो। इसे एक कागज पर लिख लें और ऐसी जगह रख दें जहां आपके अलावा कोई और इसे न देख सके। खुद को बदलने का 5वां कदम है दुनिया से गायब हो जाना, सब कुछ भूल जाना और अपने लक्ष्य के साथ एक हो जाना। अब से आपकी पूरी जिंदगी उन खास गुणों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए जो आपने तय किए हैं। अगर आप अपनी जिंदगी के सच्चे विजेता बनना चाहते हैं तो आपके दिन का हर एक घंटा सिर्फ उन गुणों को हासिल करने में लगाना चाहिए। आपको अपने लक्ष्य के प्रति इतना जुनूनी हो जाना चाहिए कि आपको कुछ और नजर ही ना आए। कोई दोस्त नहीं, कोई गपशप नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, कोई बेवजह की चिंताएं, बहस शुरू करने की जरूरत नहीं। सब कुछ पीछे छोड़ देना है। खुद सोचिए, एक योद्धा है
जो दिन में 14 घंटे अभ्यास करता है, 8 घंटे सोता है और उसके पास अपने बाकी काम करने के लिए दिन में सिर्फ 2 घंटे होते हैं। एक और योद्धा है जो 8 घंटे अभ्यास करता है, 8 घंटे सोता है और बाकी 8 घंटों में अपनी जिंदगी का मजा लेता है। अब आप ही बताइए, अगर इन दोनों के बीच मुकाबला कराया जाए तो किसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है? बहुत सीधी सी बात है। दूसरे योद्धा के पास पहले योद्धा के सामने टिकने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि उसकी मेहनत और तैयारी इतनी ज्यादा है कि नतीजा उसके पक्ष में ही आना तय है। उस योद्धा को सिर्फ वही हरा सकता है जिसने उससे कई घंटे ज्यादा खुद को तैयार किया हो। ज्यादातर लोग यही करते हैं कि बेकार के कामों को ही अपनी जिंदगी का केंद्र बिंदु बना लेते हैं, लेकिन जो चीजें वाकई जरूरी हैं और जिन पर काम किया जाना चाहिए, उन्हें वे बचे हुए समय में फिट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सफल और जीतने वाले लोग इसके ठीक उलट करते हैं। वे अपने लक्ष्य को केंद्र में रखते हैं और बाकी चीजों को किनारे रख देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे बाकी चीजें करते हैं या नहीं, लेकिन काम पर लगना ही पड़ता है। भगवद गीता में एक अद्भुत बात लिखी है कि जो लोग एक चीज के प्रति समर्पित नहीं होते, वे हर चीज से विचलित हो जाते हैं। जब आपका रूपांतरण पूरा हो जाता है, जब आप पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन जाते हैं, तब आप दुनिया के सामने वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब आप भीतर से पूरी तरह से बदल जाते हैं, जब आपकी सोच बदल जाती है, तब आपको एहसास होगा कि आपको अपनी समझ पर वापस आने की जरूरत नहीं है। अब आपको दूसरे लोगों द्वारा किए जा रहे बेकार और निरर्थक काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। अब आपको इसमें मजा आएगा। आपको महत्वपूर्ण और बड़ी चीजों की लत लग जाएगी। आपको लगेगा कि अब आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों को किसी को बताने या दिखाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। आपको वापस आने की इच्छा नहीं होगी। आपकी जिंदगी आपकी सोच से कहीं ज्यादा बदल चुकी होगी। आपको एहसास होगा कि आप कितना छोटा सोचते हैं, लेकिन आप जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। जब आप खुद के साथ अकेले होंगे तो आपको शांति और एक नई जिंदगी मिलेगी जो पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिव होगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप इस पूरी प्रक्रिया से गुजरेंगे। इसलिए बस मुझे कुछ महीने दीजिए। ये दिन, ये हफ्ते और ये महीने बीत जाएंगे, लेकिन आप उसे जो इंसान बनेंगे वो बिल्कुल नया इंसान होगा। इतना कहकर महात्मा जी ने अपनी बात खत्म की। उस युवा लड़के को भी अपनी समस्या का हल मिल गया था। उसने महात्मा जी के सामने फैसला किया कि वो दुनिया से अलग होकर खुद पर काम करेगा और वो एक नया इंसान बनकर सामने आएगा। उसने महात्मा जी को इस मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और बुद्धा स्टोरियन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।